नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। और ये क्वेश्चन दिया गया सम ऑफ सीरीज, और यहाँ पे जो सीरीज है दैट इज cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस अप टू इंफिनिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हमने बात किया हुआ है पिछले वीडियोज में कि जो सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कोशिश ये करते हैं कि उसे tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इस टाइप के फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं tan इनवर्स के केस में तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला हमें यूज करना है दैट इज 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई यूज करना है, क्योंकि हमेशा जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो डिफरेंस का ही फॉर्मूला बनेगा, तभी सीरीज को आप बैलेंस कर पाते हैं, अदरवाइज बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे डिफरेंस का आपने फॉर्मूला कर दिया तो काफी वैल्यूज क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें डिफरेंस का फॉर्मूला बनाना है। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें +1 चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/1 + 2 लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/1 + 6 लिख सकते हैं, 1/1 + 12 लिख सकते हैं अप टू इनफाइनाइट। अब इस सीरीज को हमें अरेंज करना है, तो अब तो हमें कुछ आइडिया समझ में आने लगा है। tan इनवर्स आ गया, ये 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 1 × 2 और ऊपर लिख सकते हैं 2 - 1। ठीक है, इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसे लिख सकते हैं 1 + 2 × 3 और इसे लिख सकते हैं 3 - 2 लिख सकते हैं, प्लस tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1 + 3 × 4 और इसे लिख सकते हैं 4 - 3 अप टू इंफिनिटी। ओके, तो अगर हम इसका एक जनरल टर्म निकालें, nth टर्म का टर्म निकालें या इनफाइनाइट तक के बारे में बात कर ही लेते हैं, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा दैट इज tan इनवर्स, अगर देखा जाए तो ये 2 है और माइनस का tan इनवर्स 1 है, प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 अब तो हम कहाँ जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज तो दिख रही है कि जो फर्स्ट टर्म है और ये जो टर्म है कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जहां पे 1 का केस है, जहां पे 1 है, ये 1 सेकेंड टाइम नहीं आता, और लास्ट वाला जो टर्म बचेगा, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट होगा। अब इस बात हम कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, माइनस का ये tan इनवर्स 1 है। ठीक है, अब tan इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है, tan इनवर्स अगर इनफाइनाइट है तो वैल्यू क्या हो रही है, π/2 माइनस π/4, ये वैल्यू होगी π/4 की, तो वैल्यू क्या आ गई, π/4, और केस कहां तक का था, इनफाइनाइट तक था, तो वैल्यू क्या आ गई, π/4। और ये दो आंसर दिए हुए हैं, ये दो आंसर आपको n टर्म्स के बारे में बात करनी होगी, तो n टर्म्स के बारे में बात करनी होगी तब के लिए आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए उसको कैसे फाइंड आउट करना है भाई, अगर हम nth टर्म के बारे में बात करते हैं तो nth टर्म क्या हो रहा होगा इसका, tan इनवर्स, चीजें देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 + 1 है, तो वैल्यू आ रही है n + 1 माइनस tan इनवर्स n आ रही है। ये आपको पता है कि कैंसिल आउट हो रहा है, बचेगा क्या, लास्ट वाला टर्म दैट इज tan इनवर्स n + 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या दिया था, tan इनवर्स 1। अगर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा tan इनवर्स n + 1 माइनस 1/1 प्लस n + 1 × 1, तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स n अपॉन, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, n + 2 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी वैल्यू n टर्म्स पे कैलकुलेट हो रही है, और दैट इज tan इनवर्स n अपॉन n + 2 आएगी। जब आप n टर्म्स के बारे में बात करेंगे तब, इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो आपके पास केस क्या आएगा, π/4 का आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से सॉल्व कर देना है। इनफाइनाइट सीरीज है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके।